नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस दो चिंतन का विषय है दिव्य प्रेम का अमृत और खुशी का मनोविज्ञान। मानव शारीरिक चुनौतियों के बावजूद मानव जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अंतर में प्रभु के संपर्क में आकर और उनके दिव्य प्रेम का अमृत चखकर हम वो दूसरों को भी बांट सकते हैं। ऐसा हम में से हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे हमारी शारीरिक परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हम किसी बीमारी के कारण घर पर हैं तो हम अपने परिवार के उन सदस्यों को प्रेम बांट सकते हैं जो हमारी देखभाल कर रहे हैं। वास्तविकता तो यही है कि जो बीमार है वो सिर्फ हमारा भौतिक आवरण है। हमारी आत्मा तो हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ ही रहती है। हम में से कई भाइयों के पास कार है। कई बार कार खराब हो जाती है और उसे मरम्मत के लिए मिस्त्री के पास भेजना पड़ता है। इससे हमें चाहे थोड़े दिनों के लिए असुविधा हो और हमें किराए पर कार लेनी पड़े या हमारे परिवार के किसी सदस्य या मित्र को हमें अपनी कार में यहाँ वहाँ घुमाना पड़े, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं लगने लगता कि मानो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। हम जानते हैं कि कार तो सिर्फ एक भौतिक साधन है जिसका इस्तेमाल हम अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन मात्र ही है। इसी तरह हमारा शरीर भी हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन मात्र ही है। कभी कभी हमें इसमें खराबी भी आ सकती है, लेकिन इससे हमारी आत्मा पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने जीवन को भरपूर किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं और हमें जीना ही चाहिए। जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहिए। जीवन के हर मोमेंट को भरपूर मस्ती के साथ जीना चाहिए। खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी का मनोविज्ञान क्या है? जानकार कहते हैं खुशी अधिकांशतः कारण आधारित होती है। बेहद जानकार लोग कहते हैं कि खुशी अधिकांशतः कारण आधारित होती है। स्थापित संवेदी परिपथ के माध्यम से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले बोधगम्य तौर तरीकों का एक परिणाम। परिचय, संवेदी संतुष्टि और सबसे ऊपर एक ठोस कारण प्रभाव संबंध आनंद की इस भावना में व्याप्त है। लेकिन यदि खुशी कारण रहित हो सकती है तो उस वैराग्य का वर्णन कर सकती है जिसके बारे में अधिकांश स्वामी बात करते हैं। तब खुशी कारण से मुक्त होगी और साथ ही विशिष्ट तंत्रिका रास्तों के प्रेरण से भी यह पृष्ठभूमि में एक विद्युत रासायनिक गतिविधि बन सकती है, जहां किसी बाहरी वस्तु की पहचान और विश्लेषण एक अलग इकाई के रूप में नहीं किए जाते और उनको खुशी या दर्द के सापेक्ष मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस अद्वैत या एकता को गैर प्रमुख गोलार्ध में एक निर्दिष्ट लोकस में जीटा न्यूरॉन्स की आधारभूत फायरिंग के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। इससे धारणा बदलाव पैदा होगा। इससे धारणा में बदलाव पैदा होगा। वह असतत पहचान होने के रूप में मैं इकाई को विघटित कर सकता है। यह असतत पहचान होने के रूप में
मैं इकाई को विघटित कर सकता है अहंकार के विघटन के बराबर। किसी भी संवेदी प्रेरक के लिए कोई भी व्यक्तिपरक तत्व नहीं होगा। किसी भी संवेदी प्रेरक के लिए कोई भी व्यक्तिपरक तत्व नहीं होगा। नहीं, यही कारण है कि अनेक स्वामी किसी बच्चे की तरह मासूमियत पर वापस लौटना चाहते हैं। इसीलिए अनेक स्वामी किसी बच्चे की तरह मासूमियत पर वापस लौटना चाहते हैं। हो सकता है तो तब देवत्व संवेदी नेटवर्क के परिवेश में एक संवेदी रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक बोधगम्य विचरण होगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।